स्वागत है आप सभी का एनजीओ न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ रूपम कुमारी। आज हमारे साथ मोहित शर्मा जी मौजूद है, जिनसे हम बात करने वाले हैं दिल्ली के बाद जो बेंगलुरु में हुई घटना है उन पर उनके क्या विचार हैं। बेंगलुरु में जो भी हिंसा हुआ है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि चाहे बेंगलोर में हिंसा हुई हो, चाहे दिल्ली के अंदर हिंसा हुई हो, आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश जल रहा है। और उसका कारण है ये भारतीय जनता पार्टी और इनके लोग जो नेशनल मीडिया पे बैठकर देश को जलाने का कार्य करते हैं, देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं। आज इन्होंने इस 3 रंग के तिरंगे को, जो शांति का प्रतीक देता है, अनेकता एकता का प्रतीक दिखाता है, हमें देश की अखंडता एकता का प्रतीक सिखाता है, आज एक बार फिर इन्होंने इस तिरंगे को गुलाम बनाने का प्रयास करा है। शादी के समारोह में अगर 500 लोगों को बुलाया जाए ना, तब जाके 200 लोग पहुंचते हैं, लेकिन दंगे करने के लिए एक साथ एक संख्या में हजारों लोग कहां से आते हैं? आखिर इस बात का कोई जवाब देगा? और इन लोगों को पैसा कौन देता है दंगे करने का? आपने बेंगलुरु के अंदर हिंसा की बात करी। बेंगलुरु से एक तस्वीर ये भी आती है जो तस्वीरें तमाचा मारती हैं दंगाइयों के मुंह पे, और सीधा कड़ा तमाचा मारती हैं दंगाइयों के मुंह पे कि जब दंगाई हनुमान जी के मंदिर को तोड़ने के लिए जाते हैं तो तमाम मुस्लिम भाई एक होकर चैन बनाकर हनुमान जी के मंदिर को तोड़ने से बचाते हैं। तो ये लोग जो देश के अंदर भारत की अनेकता एकता अखंडता को तोड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोगों का इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। सर, अभी जो बयान आया है कि वाइफ की तरफ से ये बयान आया है कि उनकी हत्या की गई है, उनका निधन नहीं हुआ है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, राजीव त्यागी जी की हत्या को लेकर, उनके निधन को लेकर देश के अंदर समस्त लोगों को बहुत दुख है, और ये घटना जो है बहुत ही निंदनीय है। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर संबित पात्रा और इस देश की दलाल मीडिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 304A के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और ऐसे पत्रकार देश के अंदर रहने के लायक नहीं है। ये चौरसिया जैसे पत्रकार ये देश को जलाने का काम करते हैं, देश में दंगे भड़काने का काम करते हैं। रोहित सरदाना, अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार इस देश को जलाने का काम करते हैं। ये लोग नेशनल मीडिया पे बैठ के देश को जलाते हैं, देश को तोड़ते हैं। आज कल 15 अगस्त है। 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हुआ था, लेकिन आज एक बार फिर ये देश गुलाम होने जा रहा है इन लोगों के कारण। और इस गुलामी का कारण है ये भाजपा और आरएसएस के लोग, जिन्होंने आज इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, इस देश को बदनाम करने में लगे हुए हैं। आज कल के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लाल किला बिक चुका है, गिरवी रख चुके हैं, उस लाल किले से एक बार फिर झूठ की बौछार करेंगे, झूठ की बारिश करेंगे, और बहन बेटियों को लेकर, उनकी आबरू को लेकर, इज्जत आबरू को लेकर भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ा ढोंग और धतूरा भी ये लोग दिखाएंगे, पर आपको इन लोगों के अब ढोंग और जुमलों में नहीं आना। राजीव त्यागी की हत्या, पूरे परशुराम वंश का अपमान किया है संबित पात्रा ने, ब्राह्मणों का अपमान किया है। इससे पूछना पड़ेगा कि मैं तिलक लगाऊं, जनेऊ पहनूं या पगड़ी पहनूं? ये मेरा धर्म है और मैं कर्म से हिंदू हूं। तिलक लगाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। आप जैसे लोग जो फर्जी हिंदुत्व की बात करते हैं, आप जैसे लोग धब्बा है हिंदुत्व के नाम पर, और आप जैसे लोगों को इस देश के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। सर, अभी अशोक गहलोत जी का बयान सामने आया है कि बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ रही है पिछले 6 महीने से, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के लिए टॉयलेट ही काफी है, उनको पायलट की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग तमाम जगहों पर नेताओं की खरीद फरोख्त का धंधा चलाते हैं, नेताओं की दलाली करते हैं। ये जहां लोकतंत्र का अपमान करते हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हैं। एक और जब देश की जनता पूर्ण बहुमत देकर सरकार बनाती है, जगह जगह पहुंच जाते हैं सरकार को गिराने के लिए। इन जैसे नेताओं का इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। सर, आप ये बताइए कि इस प्रकार के जो बयानबाजी नेता करते रहते हैं, तो आप लोग इस पे क्यों इतना ट्रेंड कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि नेशनल मीडिया पे बैठने वाले पत्रकारों का काम है शिक्षा, महंगाई और बेरोजगारी की बात करने का। ये बताइए, जब पूरा देश कोरोना की स्थिति से जूझ रहा था, जब मजदूर लोगों पे खाने को रोटी नहीं थी, नंगे पांव जा रहे थे, तब इस रोहित सरदाना ने कहां पहुंच के ग्राउंड रिपोर्ट करी? बताइए, कितने मजदूरों की बात को इन्होंने दिखाया। जब ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चे मर जाते हैं, तब इन्होंने आवाज नहीं उठाई। जब चमकी बुखार से बच्चे मर जाते हैं, तब इन्होंने आवाज नहीं उठाई। जब समस्त देश प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, बाढ़ से जूझ रहा है, तब इन्होंने आवाज नहीं उठाई। ये चुप और मौन रहते हैं। इन्हें सत्ता की दलाली पसंद है, इन्हें पत्रकारिता नहीं चाटुकारिता पसंद है।
सर, कल 15 अगस्त है और एनजीओ न्यूज़ के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि कल 15 अगस्त का दिन है और प्रधानमंत्री जी बिके हुए लाल किले से जिस तरीके से हमें बताया जाता है कि 15 अगस्त की पूर्व संध्या पे सरकारी भवनों पे रोशनी की जाती है। इस देश के अंदर सरकारी भवन बचे ही कहाँ हैं मोदी जी? आपने तो MTNL BSNL जैसी कंपनियां बेच दी, उनकी धज्जियां उड़ा दी, आपने तो रेलवे बेच दिया। आखिर किन कंपनियों पे रोशनी करेंगे ये तो बताइए। रोशनी करनी है तो उनके घर में जाके रोशनी जी कीजिए, जिनके घरों में चिराग नहीं जले, जिनके घर में खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आप सबने, मोहित शर्मा जी ने हमें बताया कि दिल्ली के बाद बेंगलुरु में जो हिंसक घटना हुई है उनके बारे में उन्होंने विचार प्रकट किए। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए NGO न्यूज़। धन्यवाद।